Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So अभी जो न्यूज में एक एक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है दैट इज द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट. सो काफी ज्यादा पिटिशंस इसके ऊपर चल रही थी, तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ये एक्ट क्या है, क्या इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं. एंड अगर मैं आपको बता दूं तो जितने भी ये केसेस हो रहे हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर जो मॉन्यूमेंट है ये किसी एंशियंट टेम्पल के ऊपर बना हुआ है, तो इन सब रीजंस की वजह से ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है. सो सुप्रीम कोर्ट जो है दैट विल हियर द पीआईएल, जिसके अंदर चैलेंज किए गए हैं प्रोविजंस ऑफ किसके, जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके अंदर. जितनी भी हमारी रिलीजियस साइट्स है, बेसिकली ये जो एक्ट अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें उसके अंदर ये है कि जितनी भी हमारी रिलीजियस साइट्स हैं और उनका जो नेचर डिसाइड कर दिया गया है जब इस एक्ट को पास किया गया था, या फिर जो 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन जो रिलीजियस प्लेस जैसा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा एंड ये वैसे ही छोड़ दिया जाएगा. डन. तो उसी के ऊपर ये सारा का सारा एक्ट है. बात करें कि अभी कौन कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी ऑल नो द संजीव खन्ना एंड संजय कुमार जस्टिस केवी विश्वनाथन, दे विल बी हियरिंग दिस पर्टिकुलर केस. एंड जो पिटिशंस फाइल की गई हैं वो है एक आर्टिकल 14 की वायलेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एंड पर्टिकुलरली ऑल्सो द आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है. दोनों ही फंडामेंटल राइट्स है, तो कहा जा रहा है कि ये वायलेटेड है. इस रीजन की वजह से दे वांट की प्रॉपरली सुनवाई की जाए. सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 ये है क्या. बेसिकली जितने भी रिलीजियस प्लेस थे उनका जो स्टेटस है उसे फ्रीज कर दिया गया था. बोलने का मतलब क्या है, जो टेम्पल है वो टेम्पल ही रहेगा, जो मॉस्क है वो मॉस्क ही रहेगा. तो जो भी अगस्त 15 1947 में जो चीज जैसी थी उसे वैसे फ्रीज कर दिया गया था, और बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया था कि कोई भी कन्वर्जन नहीं होगी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप की, और जो भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर है उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा. जो सेक्शन 3 है हमारा इस पर्टिकुलर एक्ट का, जो बेसिकली इस पूरे एक्ट का, वो रिस्ट्रिक्ट करता है कन्वर्जन ऑफ अ रिलीजियस प्लेस फ्रॉम वन फेथ टू अनदर. मींस अगर आज मॉस्क आप टेंपल नहीं बना सकते हैं, टेंपल है तो आप मॉस्क नहीं बना सकते हैं. सेक्शन 1 और 2 जो है, हमने 3 की बात करी, 1 और 2 जो है वो डिफाइन करते हैं टाइटल और डेफिनेशन के एक्ट को. सेक्शन 4 जो है वो डील करता है डिक्लेरेशंस ऑफ रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और साथ ही में जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट को भी वो बार करता है, रोक देता है. डन. तो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट है उसके अराउंड ही सारी कहानी है, तो आप कहीं पे भी ये न्यूज भी पढ़ेंगे. सेक्शन 4 इज द मेन थिंग. अब बात करते हैं जो सेक्शन 4 क्लॉज 1 है, ये डिक्लेयर करता है कि जो भी रिलीजियस करेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, जो 15 अगस्त 1947 पे वो वैसा ही प्रिजर्व किया जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. वहीं सेक्शन 4 क्लॉज 2 है वो ये बात करता है कोई भी ऑन गोइंग लीगल केस है या अपील है जिसके अंदर रिलीजियस करेक्टर चेंज करना होगा प्लेस ऑफ वर्शिप का किसी भी जैसी जगह का, तो एज इट एग्जिस्टेड ऑन दिस डेट वाज ऑटोमेटिकली अबेटेड, तो वो बिल्कुल वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और नहीं कोई भी नई प्रोसीडिंग्स उसके अंदर एंटरटेन नहीं की जाएंगी. बेसिकली जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 जब ये लाया गया था तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, एंड राम टेम्पल मूवमेंट उसके दौरान चल रही थी, तो उसी के बीच में इसको लाया गया था. एंड जो बिल था वो टेबल किया गया था बाय एसबी चवन इन द लोकसभा, और 1991 के अंदर पास हो गया था. 1991 में इसको लाया गया था, सितंबर 10 1991 को ये पास हो गया था, और राज्यसभा ने इसे असेंट दिया था 2 दिन बाद. डन. अब ये तो था हमारा सेक्शन 1 2 3 4, लेकिन वही एक्सेप्शंस की बात करें तो इसके अंदर हमें 5 एक्सेप्शंस देखने को मिलती है. तो पहले एक एक करके बात करते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो क्लासिफाई होंगे एंशियंट या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, वो सारे प्रोटेक्टेड होंगे किसके अंदर, दैट इज द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और जो रिमेन्स एक्ट के अंदर पहली एक्सेप्शन इसमें ये थी. कोई भी लीगल केस, कोई भी अपील, कोई भी प्रोसीडिंग इन मैटर्स जो सेक्शन 4 क्लॉज 2 में मेंशन है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है या रिजॉल्व हो चुका है या कोर्ट ने सेटल कर दिया है, ट्रिब्यूनल ने सेटल कर दिया है, या कोई भी और अथॉरिटी इस एक्ट के आने पहले से अगर कोई सेटल है और वो केम इनटू इफेक्ट डिस्प्यूट्स इन विच दीज पार्टीज इन्वॉल्व सेटल द मैटर अमंग देमसेल्व्स, तो अगर इस तरह का कोई भी केस है जो ऑलरेडी सेटल है लेकिन वो डिस्प्यूट में सेट के बाद आता है, तो वो भी जो केस होगा वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीज से एक्सेप्शन में जाएगा.
नेक्स्ट है इफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ अ वर्शिप वाज चेंज बाय एक्विसेंस, तो ये भी एक्सेप्शन में है। इफ द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप अकर्ड बिफोर द एक्ट्स कमेंसमेंट एंड कैन नॉट बी लीगल चैलेंज ड्यू टू द एक्सपिरेशन ऑफ द टाइम लिमिट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। बोलने का मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है ऑलरेडी चेंज हो चुका है एक्ट के आने से पहले, और उसके अंदर कोई भी किसी ने लीगल चैलेंज नहीं किया है, टाइम एक्सपायर हो चुका है उस चीज का, तो क्या होगा, वो भी मॉन्यूमेंट जो है पर्टिकुलर वो एक्सेप्शन में, उसके अंदर कोई भी इस तरह का एक्ट जो डील नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन 5 की बात करें तो वो स्टेट करता है, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बात करेंगे, अगर ये एक्ट ऐसे था तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो केस था, फिर उसके अंदर हमें ये क्यों देखने को मिला। तो जो सेक्शन 5 है वो बोलता है कि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है ये नहीं अप्लाई करेगा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द प्लेस और प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली नोन एज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या में, हम जानते हैं कि आज वहां पे राम मंदिर बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो पहले से ही इसके अंदर एक्सेप्शन में रखा गया था। अब बात करते हैं, तो ये थी कुछ एक्सेप्शंस। अब बात करते हैं पिटिशंस क्या चल रही है। सो ये जो सेवरल सूट्स है कोर्ट के अंदर फाइल किए जा रहे थे, ठीक है, जैसे चाहे वो ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी का केस था, शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा का केस है, शाही जामा मस्जिद संभाल का केस है। सो दे वर ऑल दीज वर क्लेमिंग कि ये जो सारे के सारे जो पिटिशंस फाइल हुई हैं, कि जितने भी मॉस्क है सारे के सारे बनाए गए हैं एंशियंट टेम्पल्स को तोड़ने के बाद। सो अब वो चाहते हैं परमिशन, ताकि जो हिंदूज है वहां पे जाके प्रेयर ऑफर कर सके। एंड ये सारे केसेस आप सबने सुना होगा, बिकॉज काफी ज्यादा हाईलाइटेड केसेस थे ये। वहीं पे जो मुस्लिम साइड है इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस वो बात करती है 1991 के इसी पर्टिकुलर एक्ट की। सो दे आर्ग्यू कि इस तरह के जो सूट जो पिटिशंस फाइल हो रही हैं दे आर नॉट मेंटेनेबल। एज मेनी ऑफ 6 पिटिशन है जो कि फॉर्मर राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने भी फाइल की थी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द 1991 लॉ, कि अब जो आप ये सब बातें कर रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने को, तो ये तो अगेंस्ट उसमें है। मीनवाइल जमायत उलामा ए हिंद, जो कि 5 जज जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट थी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस की, तो वो उसको भी बात करते हैं। एंड वो वहां पर कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 जो है, एंड ये कहीं ना कहीं अगर आप पिटिशंस फाइल करें तो ये जो हमारा अभी ये लॉ है या एक्ट है आप उसको साइड कर रहे हैं, एंड ये गलत हो, मुस्लिम साइड का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी मार्च 12 2022 में सेंटर से भी रिस्पांस मांगा था, जब अश्विनी उपाध्याय ने चैलेंज किया था वैलिडिटी ऑफ कुछ प्रोविजंस के इस लॉ के ऊपर। सो इसलिए ये जो पूरा का पूरा लॉ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कंट्रोवर्सी में बहुत ही ज्यादा चल रहा है। सो दैट इज ऑल दैट। अब देखिए इसके अंदर सुनवाइए, देखते हैं क्या नया फैसला आता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीसी एंड कैट, यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करो स्टेप बाय डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।